اور संवारिए आले मोहम्मद के मकतब के। इमाम को सिपाहियों की जरूरत है। इमाम आपके नहरों का मोहताज नहीं है। इमाम आपके गिरिए का भी मोहताज नहीं है। इमाम को साले शिया चाहिए। अगर हुसैन इब्न अली को हबीब चाहिए था तो महदी दौरान को भी एक हबीब चाहिए। अगर मौला अली के लिए मीसम जरूरी था तो आज के महदी के लिए भी एक मीसम की जरूरत है। और वो मीसम किरदार से बनता, अमल से जिंदगी बनती है। जन्नत भी जहन्नुम भी खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। इसलिए कुरान ने कहा, जो 2 मुहर्रम से बात शुरू की आज उसका ख़त्म कर रहा हूँ, मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नह। टकरे मार मार के थक जाओ, अमल और अकीदा सही नहीं है, अली कभी भी जन्नत का टिकट नहीं। इसलिए कि जन्नत इनाम है और इनाम अल्लाह ने अली के ज़रिए उसी को दिलवाना है जो लाइक इनाम होगा। गलती मुमकिन है, गुनाह मुमकिन है, तौबा का दरवाज़ा खुला है। खुश नसीब हो तुम्हारी तौबा के लिए अल्लाह ने कितने प्यारे वसीले बनाए हैं। तुम आकर मजलिस में तौबा करो तो कबूल होती है, अलम के नीचे करो तो कबूल होती है, करबला जाके करो तो कबूल होती है, सामरा जाके करो तो कबूल होती है, रो के करो तो कबूल होती है, दुख दर्दों को याद करके करो तो कबूल होती है। मुहर्रम का चांद नज़र आ जाए, 9 मुहर्रम का दिन हो, 6 महीने के गरीब बच्चे को याद कर लो, तौबा अल्लाह कबूल करे। उसका दरवाज़ा रहमत खुला है अजीज़ों, और खुला भी अली वालों के लिए है। अपनी ज़िंदगियों को पाकीज़ा बनाओ। ये झूले, ये ताज़िए, ये अलम मुबारक, ये जनाजे, ये शबीहात, ये हमें याद दिलाती हैं कोई घर बसता था जिसको उम्मत ने उजाड़ दिया। ये हमें याद दिलाती हैं कोई बसता था जिसे उम्मत ने बर्बाद कर दिया है, और इस तरह बर्बाद किया, ना उसके बच्चों को छोड़ा, ना उसके जवानों को छोड़ा, ना उसके यतीमों को छोड़ा। मोमिनीन मुझे ईमान से बताना, जब करबला में बात प्यास की होती है, अली असगर बड़ा याद आता है, बड़ा याद आता है। और ये अली असगर कौन थे? 18 दिन के थे माँ की गोद में जब माँ ने मदीना छोड़ा था। करबला पहुँचे तो लगभग 6 महीने के हो गए। मुझे ईमान से बताना मेरी माँ बहनों बेटियों, तुम्हें भी फिक्र दे रहा हूँ, जवानों अजीज़ों तुम्हें भी बतला रहा हूँ। 18 दिन का बच्चा किसी माँ की गोद में हो ना, माँ सफ़र नहीं करती है। दीन इतना प्यारा था रुबाब को और रुबाब के हुसैन को कि 18 दिन का बच्चा लेकर चल निकले। और जब अशूर का दिन चढ़ा, फिर जब दीन ने कुर्बानी मांगी, उधर अकबर दे रहा था, इधर अली असगर दे रहा था, उधर हुसैन दे रहा था, अब्बास दे रहा था, इधर सैयद सज्जाद दे रहे थे। और किसी शायर ने कोई अजब नक्शा खींचा, कहा क्या हालत होगी उस माँ की जिसकी गोद में 6 महीने का बच्चा प्यास से भिलक रहा हो। कहता मैं इसके सिवा कुछ नहीं कह सकता। शिद्दत प्यास से असगर ने तड़प कर देखा, माँ ने खैमे की तनाबों से लिपट कर देखा, कितनी मजबूर थी साकी कौसर की बहू, खुश्क मशकीज़े को कई बार उलट कर। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। दोस्तों गिरिया कोई करता है तो अपने लिए, रोता है तो कोई अपने लिए। हाँ क्या पता किसका कौन सा आंसू पसंद आ जाए। हाँ बीबी रुबाब के उजड़े जिगर का मरहम किसका आंसू बन जाए। मोमिनीन जब तेरे मौला हुसैन ने इस्तिग़ासा बुलंद किया ना, तो रिवायतें कहती हैं जब इस्तिग़ासा हुसैन बुलंद हुआ तो मोमिनीन हल मिन नासे यंसुरना की सदा, हल मिन मुगीसे युगीसुना की सदा, हल मिन ज़ाब यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह की सदा जब बुलंद होती है। नहीं पता सैयद सज्जाद और अली असगर के जिगर पर बाबा की किस गुर्बत की सदा ने असर किया कि एक झूले में तड़पने लगा और एक चमड़े के बिस्तर पे तड़पने लगा। चमड़े के बिस्तर पे तड़पा वो कड़ियल जवान था, वो बीमार करबला थे। कहने लगे
अम्मती हुलुम्मी अलैया, फूफी जान मेरे पास जो आना, फूफी इतीन अलसैफ वल असा, मुझे तलवार और असा दो। बेटा क्या करोगे? फूफी देख नहीं रही मेरा बाबा गुर्बत की सदाएं लगा रहा है। फूफी मैं तलवार का असा का सहारा लूंगा, तलवार से जंग करूंगा। रिवायत तो अजीजों खत्म हो गई है, लेकिन दिल ये कहता है कि शायद बीबी ताहिरा ने ये कहा होगा, और बेटा सज्जाद जख्म खाकर करबला की गरम रेत पर लेट जाना ये और है, तौक गले में हो, बेड़ियां पैरों में हो, माओ के नंगे सर हो, बेहयाओं का मजमा हो, और माएँ बहनें बेटियां चादर मांग रही हो, और सज्जाद तड़प रहा हो। मेरा बेटा ये इम्तिहान और है, तुझे उस इम्तिहान के लिए चुना गया जो तेरी फूफियों ने बाजारों में देना है, दरबारों में देना। अजरो को मल्ला, अजरो को मल्ला, अजरो को मल्ला। दूसरा असर इस चश्माए पे हुआ जो झूले में तड़पने लगा। बीबियों ने बुलाया मौला को, आ गए इमाम हुसैन, देखा अस्कर शिद्दत प्यास से तड़प रहे हैं आज़ादारों। रिवायत कहती है 6 महीने के बेटे को, मेरी तरफ देखना मोमिना, 6 महीने के बेटे को करबला के गरीब ने उठाया, यूं असगर के नरम चेहरे पे अपनी कबा का दामन डाला। क्यों? कभी तुमने सोचा ऐसा हुसैन ने क्यों किया? कई तज्ज़िये होते हैं, लेकिन एक जुमला मैं कहा करता हूँ, शायद इसलिए किया मेरे मौला ने कि हाँ हुसैन के लिए ये बर्दाश्त न था कि सूरज की तेज किरणें मेरे असगर के नाजुक चेहरे पे पड़ जाए, सूरज की तेज किरणें मेरे लाल के चेहरे पे पड़ जाए। आओ ना मोमिनो गढ़ मोड़ वालों, आओ ना सारे अर्ज करते हो करबला का गरीब, आज तुझे इतना गवारा नहीं है कि सूरज की तेज किरणें तेरे असगर के नाजुक चेहरे पे पड़ जाए। अल्लाह जाने उस वक्त तेरा क्या हाल होगा जब इसी गरम रेत पर तूने ज़िबा असगर को लिटाया होगा, ज़िबा शुदा असगर को लिटाया होगा, और गरम रेत नाजुक बदन पे डाली होगी, और गरम रेत नाजुक बदन पे डाली होगी। इसलिए किसी शख्स ने लिखा था, नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़ा हुआ दामन को जाड़ के। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपकी इबादत कबूल फरमाए। रोने वालों रिवायात कहती है हुसैन बेटे को लेके चला, देखना कितना गरीब है मेरा हुसैन, कितना गरीब है मेरा मौला। जाकर कौमी अशकिया के सामने कहने लगे, कमीनों तुम्हारी नजर में मैं मुजरिम हूं ना, अब बताओ तो सही मेरे लाल का जुर्म क्या है, और मेरे असगर का कसूर क्या है, अब बताओ तो सही। हाँ इसे पानी का घूंट पिला दो, इसे पानी। दोस्तों जनाबे अली असगर की कैफियत जो उलमा ने लिखी है सुनना चाहोगे? फरमाते हैं हालत तलज्जुज़ जारी थी गढ़मोड़ में, दरियाओं के कुर्ब में रहने वालों, तुम्हें कौन नहीं समझा पाएगा कि तलज्जुज़ किसे कहते हैं। तलज्जुज़ मछली की एक कैफियत होती है, जब उसे दरिया से निकाला जाए ना वो तड़पती है, जब वो ताकत खत्म हो जाए फिर कभी दाएं करवट कभी बाएं करवट, जब वो ताकत भी खत्म हो जाए कभी होंठ खोलती है कभी बंद करती है। मर नहीं जाओगे ये जुमला सुन के। असगर की 3 नहीं 4 हालतें बनी थी। 7 को पानी बंद हुआ, पहले शहजादा तड़पता रहा, फिर वो ताकत खत्म हो गई, कभी दाएं करवट कभी बाएं करवट, वो ताकत भी खत्म हो गई, कभी होंठ खोलता था और बंद करता था। और जब गरीब का बाबा बेटे को उठा के ले गया, होंठ खुले थे तो खुले रह गए, होंठ बंद थे तो बंद रह गए, होंठ खुले थे तो खुले रह गए, होंठ बंद थे तो बंद रह गए। और जाकर कह रहे मेरा मौला, और कमीनों तुम्हारी नजर में मुजरिम तो मैं हूं, और मेरे लाल का जुर्म क्या है, ऐसे पानी पिला दो। कौमी अशकिया में कोराम मच गया, आधे कहने लगे पिला दो, और आधे ऐसे कमीने थे कहने लगे हुसैन बेटे के बहाने खुद पीना चाहिए। इसका अकबर प्यासा मारा गया,
جس کا غازی مارا گیا، جس کا قاسم مارا گیا، خود پینا چاہتا ہے۔ نہیں عزادارو، عمر سعد نے جب بدلتے ہوئے حالات دیکھے نا تو روایتیں کہتی یہ کمینہ کہنے لگا حرملا اکتا کلام الحسین، حسین کی کلام کو قطع کر دے، حسین کوئی اور بات نہ کر سکے۔ ہائے عزادارو، کیسے برداشت کرو گے یہ جملہ؟ یہ کمینہ دوڑا اور تیروں کے ترکش سے تیر ڈھونڈنے لگا۔ اب سن کے کیسے برداشت کرو گے؟ اس نے جو تیر نکالا نا، پڑھنے والے صحیح پڑھتے ہیں، اصغر کا وزن تھوڑا تھا اور تیر کا وزن زیادہ تھا۔ علی اصغر کا وزن تھوڑا تھا، تیر کا وزن زیادہ تھا۔ 3 نوکوں والا تیر، 3 نوکوں والا تیر، جس کے بنانے والے سے پوچھا گیا، اس نے کہا میں نے جنگ کے حیوانوں کے لیے بھی، میں نے جنگ کے جوانوں کے لیے نہیں بنایا، یہ تو میں نے جنگ کے حیوانوں کے لیے بنایا۔ پتہ نہیں امت کو رباب کے گھر سے دشمنی کیا تھی، پتہ نہیں امت کو علی اصغر سے بیر کیا تھا۔ 3 نوکوں والا تیر۔ مولانا جان علی قاسمی آپ نے ایک مجلس میں پڑھ رہے تھے، جب ظالم نے تیر جوڑا اور مارنے کا ارادہ کیا، ہاتھ سے گر گیا، پھر جوڑا، پھر گرا، پھر جوڑا، پھر گرا۔ جب تیسری بار تیر گرا نا تو عمر سعد کہتا اور ملا تو تو بڑا تیر انداز ہے، تیرے ہاتھ سے تیر کیوں گرتا ہے؟ اور میں نے بہنیں بیٹیاں مرد و زن کر لو گے یہ جملہ برداشت؟ وہ کمینہ کہنے لگا عمر سعد کیا بتاؤں تجھے، ادھر میں تیر جوڑتا ہوں، میرے کانوں سے ایک روتی ہوئی آواز آتی ہے، میرے کانوں سے ٹکراتی ہے اور کہتی ہے اپنا تیر بھی دے، میرا صغیر بھی دے، میرا بولی نہیں بول سکتا، میرا ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا۔ عزادارو تیر چلا، زوبیا من الاذن الی الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک شہزادے کو ذبح کر گیا۔ اور علماء نے 3 حالتیں اصغر کی لکھی ہے، کسی نے کہا سر پھٹ گیا، کسی نے کہا ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا، کسی نے کہا گلا کٹ گیا، اور ایک ایرانی روزہ خان کہتا ہے بعید نہیں ہے کہ تینوں ظلم علی اصغر پہ ہوئے۔ اور جب نوکیں 3 تھی تو ہر نوک نے کوئی کام تو کیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اور تمہاری خلوص بری عبادت اللہ قبول فرمائے، اجرکم اللہ، ہر نوک نے کوئی کام کیا۔ اور اگلا جملہ عزادارو سنو گے، یتململو علی صدر ابی کالطیر المذبوح من القفا، علی اصغر اپنے بابا کے ہاتھوں پہ ایسے تڑپا جیسے ذبح شدہ پرندہ تھا، ایسے علی اصغر تڑپا جیسے ذبح شدہ پرندہ تڑپتا ہے۔ اور روایتیں کہتی ہے غریب کربلا نے کیا کیا، اصغر کے ناحق خون سے اپنے چلو کو بھر لیا اور چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکو، آواز آئی ہائے حسین نہ پھینکنا، آسمان برداشت نہ کر پائے گا، بارش نہ ہوگی اور نانے کی امت پیاسی مر جائے گی، چاہا زمین کی طرف پھینکو، آواز نہ پھینکنا، سبزہ نہیں اگے گا اور نانے کی امت بھوکی مر جائے گی۔ مومنوں نہیں پوچھو گے 10 محرم کو اصغر کا ناحق خون جو حسین نے چلو میں بھرا تھا، پھر اس خون کے ساتھ کیا کیا؟ کر لو گے برداشت، اگر سمجھ آ گیا تو گھر تک روتے جاؤ گے۔ حسین نے اس اصغر علی اصغر کے پاکیزہ خون کو، ناحق خون کو اپنی داڑھی پہ مل لیا۔ کائنات میں کسی بابے کی ایسی غربت دیکھی ہے؟ اپنی داڑھی پہ ملنا شروع کیا اور فرمایا ہاں قضا الی جدی رسول اللہ، اسی حالت میں نانے رسول کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا نانا بتا میرے اصغر کا جرم کیا تھا۔ یہ تھوڑی دیر کے بعد جھولا آئے گا، یہ تم جھولا دیکھو گے، زیارت کرو گے۔ میں روزانہ کہتا ہوں یہ تمہاری عقیدتیں ہیں دوستو، آؤ میں بتاؤں حسین اصغر کو کیسے لے گیا تھا۔ خالی تو نہیں رو رہا، بارواں مولا غیبت
के पर्दे में रो रहा है, तू मजलिस सुन के रोता है ना। बारवा इमाम सुबह शाम रोता है, कहते हैं लोगों मेरे दादा का जुर्म क्या था, आज 9 मुहर्रम में शर्म करके न बैठना, गिरिया आ जाए तो जरूर कर लेना। हाँ मैं रियाकारी की दावत तुम्हें नहीं देता हो, लेकिन हाँ रोना भी बहुत बड़ी इबादत है, और रोना भी बहुत बड़ी इबादत है। अस्सलामु अलल हुसैनिल गरीब। वो गरीब नहीं होगा जिसके हाथों पे 6 महीने का बच्चा ज़िबा हो जाए। अस्सलामु अलल हुसैनिल मज़लूम, अस्सलामु अला बनातिल हुसैन, अस्सलामु अला अली इब्निल हुसैन, अस्सलामु अला सहाबिल हुसैन, अस्सलामु अला अखिल हुसैन, अस्सलामु अला अबनाइल हुसैन। 6 महीने का ज़िबा बेटा हुसैन ने हाथों पे उठाया। कल सुबह अशूर है, तुम्हारे उलमा तुम्हें एक अमल कराते हैं। वो अमल क्या होता है, 7 कदम आगे जाते हो फिर पीछे आते हो। मोमिनों गड़मोड़ वालों पता है वो अमल क्या है, ये वही अमल है। असगर ज़िबा हो गया, हुसैन ने हाथों पे उठाया, 7 कदम रुबाब के खैमे की तरफ जा रहा, फिर पीछे आता, फिर जाता, फिर आता, फिर जाता, फिर आता। पता नहीं क्या हुआ मेरा मौला, आ गया करबला के मैदान में, टूटी हुई तलवार उठाई, नन्ही सी कब्र खोदी, रेत का टीला था। जब अली असगर की कब्र को हुसैन ने खोदा, गरम रेत पे असगर का बदन रखा। पता नहीं कितना साबिर है मेरा मौला हुसैन। असगर के नाजुक बदन में रेत डालने लगा, पाँव पे भी डाल ली होगी, सीने तक आ गया होगा। मौला तेरा कितना सबर है, तूने कैसे असगर के चेहरे पे डाली होगी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। तावीज़े कब्र बंद हो गया। अज़ादारो हाँ हुसैन शहीद हो गए। 11 का सूरज तलू हुआ और मला कमीना तड़पने लगा, कहने लगा जिसे मैंने मारा, बच्चों उधर रखना, अभी जरा मुझे एक जुमला पढ़ने दो। जिसे मैंने मारा, मेरी तरफ देखना अज़ादारो, जिसे मैंने मारा मुझे उसका सर नजर नहीं आ रहा, जिसे मैंने मारा उसका सर नजर नहीं। और सुन लोगे अज़ादारो जुमला, और जिनकी झोलियां बे औलाद है फैला बैठना, और जिसे मैंने मारा उसका सर नजर नहीं आ रहा। अज़ादारो क्या हुआ, जब तीर लगा था रुबाब खैमे में थी, जब तीर लगा था सकीना खैमे में थी। आज बाल खुले हुए हैं, आज खैमे जल चुके हैं, आज हाथ बंधे हुए हैं। अब हालत ज़ार क्या है, जब गाना मेरे जिसे मैंने मारा नजर नहीं आ रहा। एक कमीना कहता है मैं बताता हूँ, हुसैन रेत के टीले के साथ छोटी सी कब्र बना रहा था। 10 घोड़ सवारों का दस्ता तैयार हुआ, हाथों में नेज़े ले लिए, करबला की जमीन पे लगने लगे। मैं कहता हूँ अज़ादारो, वो नेज़े करबला की जमीन पे नहीं लगे, कोई नेज़ा रुबाब के जिगर पे लगा, कोई सकीना के जिगर पे लगा, कोई ज़ैनब कुबरा के जिगर पे लगा। एक कमीने का नेज़ा लगा, खाली नेज़ा नहीं आया, असगर का लाशा आया। सकीना दौड़ी, चाचा गादी, आ देख मेरा वीर फिर मारा गया, आ देख मेरा वीर फिर मारा गया, आ देख। हाँ तुम्हें